नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा प्रकरण यानी टॉपिक है वह है विटामिन ए के बारे में। तो ये सारा लेसन प्लान यानी पाठ योजना विटामिन ए के बारे में बनाया गया है, जबकि विषय है हमारे यहाँ पर गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान विषय से संबंधित अन्य दूसरे प्रकरण यानी टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो लेसन प्लान यानी पाठ योजना जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक क्या है, विषय हो जाएगा गृह विज्ञान, प्रकरण यानी टॉपिक है जिस पर लेसन प्लान बनाना है वह है यहाँ पर विटामिन ए। किस क्लास के लिए है, तो 7th क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे, किस घंटे में आपको पढ़ाना है और डेट क्या है और सत्र कौन सा आपका चल रहा है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद समान उद्देश्य लिखते हैं। समान उद्देश्य का पॉइंट जो है इसमें हम इसके अंदर 5 पॉइंट लिखते हैं जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है। और समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, उसमें भी हम 5 पॉइंट लिखते हैं जो कि हमारा प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य में देखेंगे छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना, तीसरा छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना, चौथा हो जाएगा छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना और पांचवा छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जो कि जिसमें हम देखेंगे 5 पॉइंट। पहला नंबर है इसमें कि छात्र जो हैं विटामिन ए के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र विटामिन ए के विषय में जान सकेंगे और उसे परिभाषित कर सकेंगे। और तीसरा नंबर हो जाएगा छात्र विटामिन ए के स्रोत और कार्य का बारे में जान सकेंगे। चौथा, छात्र विटामिन ए से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा नंबर हो जाएगा छात्रों में विटामिन ए विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे, राइट पेज में। यहाँ पर लिखते हैं सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के दौरान आप किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज़ को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। अब किस विधि का आप प्रयोग करेंगे पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो हैं विटामिन ए के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस विषय में उनको पहले से ही थोड़ी बहुत नॉलेज है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा, अगर आप छात्र अध्यापक है तो अध्यापक लिखेंगे। छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगी। अब उसके बाद प्रस्तावना, यहाँ पर 2 कॉलम बनता है, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न और उत्तर जो हैं दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं और लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो ये प्रश्न छात्र अध्यापिका जो है वो बच्चों से करती हैं, जो कि बच्चे उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य को ऊर्जा और फुर्ती कौन प्रदान करता है, तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है भोजन। अब जो भोजन उत्तर आया इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है। तो दूसरा प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका कि भोजन में किन किन भोज पदार्थों को शामिल किया जाता है, तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अनाज, साग सब्जियाँ, दूध, मक्खन, घी आदि। अब तीसरा प्रश्न है इसी से कि मक्खन व घी में क्या पाया जाता है, तो वसा हम देखते हैं। छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है वसा। अब चौथा प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है कि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है। अब पांचवा प्रश्न
करती हैं छात्र अध्यापिका कि विटामिन ए के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर क्या होता है कि छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, विटामिन ए के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर समस्यात्मक। और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा विटामिन ए और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग विटामिन ए के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जो कि हमारा 4 कॉलम यहाँ पर बनेगा, जो कि प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक शिक्षण बिंदु यानी कि जो हमारा प्रकरण है उससे संबंधित पॉइंट रहेगी, और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता यानी कि छात्र अध्यापिका द्वारा या अध्यापक द्वारा जो क्लास में व्याख्यान दिया जाएगा जिस टॉपिक के बारे में, शिक्षण बिंदु के बारे में, उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। छात्र क्रियाशीलन में हो जाएगा कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लास में, वो किस प्रकार आंसर करेंगे, उस चीज़ को हम तीसरे कॉलम में लिखते हैं। और चौथा कॉलम जो है वो है श्यामपट्ट कार्य, यानी कि आप पढ़ाने के दौरान बच्चों को समझाने के लिए जो ब्लैक बोर्ड में यूज करते हैं, लिखते हैं, उसी तरीके से आप इस कॉलम में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए जो है वह वसा में घुलनशील विटामिन है जो साधारण ताप पर स्थिर रहता है, परंतु रोशनी में यह नष्ट हो जाता है। प्राणी जगत में यह विटामिन जो है वो शुद्ध रूप में पाया जाता है, लेकिन वनस्पति जगत में यह अपने पूर्वगामी कैरोटीन के रूप में प्राप्त होता है। विटामिन ए की खोज एल्मर वी मैकुलम और मार्गुराइट डेविस ने 1913 में की थी। इस विटामिन का रासायनिक नाम जो है वो है रेटिनॉल। अब जो यहाँ पर बताया गया है इसको छात्र अध्यापिका जो है क्लास में थोड़ा विस्तार पूर्वक और अच्छे तरीके से बच्चों को समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं। तो बोधात्मक प्रश्न में हो जाएगा कि विटामिन ए की खोज किसने की, यानी कि व्याख्यान के बाद छात्र अध्यापिका जो है वो बच्चों से प्रश्न करती हैं कि बच्चों ने क्या समझाया। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है एल्मर वी मैकुलम तथा मार्गुराइट ने विटामिन ए की खोज की। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा यही चीज़ कि यह विटामिन ए जो है वो है वसा में घुलनशील है, और इसके जो खोजकर्ता है वो है एल्मर वी मैकुलम और मार्गुराइट, और इसका रासायनिक नाम जो है वो है रेटिनॉल। अब दूसरा शिक्षण बिंदु जो हमारा है वो है विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत क्या है, किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो एक पशु जगत से भी विटामिन ए की प्राप्ति होती है और दूसरी वनस्पति जगत से भी, यानी कि साग सब्जियों से भी प्राप्त होती है। तो हम पहले देखेंगे पशु जगत से। तो दूध, दही, मक्खन, घी, मछली का तेल, अंडे की जर्दी तथा यकृत आदि से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। जबकि वनस्पति जगत में हम देखेंगे कि जो विटामिन ए है वो कैरोटीन के रूप में प्राप्त होता है, जैसे कि हरे पत्तीदार सब्जियां, पीले फल व सब्जियां से यह प्राप्त किया जाता है। हरे पत्तेदार सब्जियां में देखेंगे पालक, सरसों, मेथी, पुदीना, चौलाई की साग तथा मूली के पत्ते आदि। जबकि पीले फल व सब्जियां में देखेंगे गाजर, आम, पपीता, खुबानी तथा सीताफल आदि से अधिक मात्रा में इसकी प्राप्ति की जाती है। अब जो यहाँ पर व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत क्या है। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है दूध, दही, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जी, पालक, पुदीना, पीले फल व सब्जी। अब यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में देखेंगे कि जो स्रोत हैं यही चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर कि जो हरे पत्तेदार सब्जी है, पीले फल व सब्जियां हैं, इससे इनकी प्राप्ति की जाती है, और दूध, दही, मक्खन, घी, मछली के तेल आदि से भी विटामिन ए की प्राप्ति होती है। अब तीसरा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे विटामिन ए के कार्य क्या है। तो
पहला नंबर हो जाएगा कि यह आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। विटामिन ए की कमी से आँखों में रतौंधी रोग देखने को मिलता है और कई तरह की आँखों से संबंधित समस्याएं हो जाती है। दूसरा नंबर देखेंगे संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है विटामिन ए से। शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है। और चौथा नंबर है यहाँ पर कि शरीर की अस्थियों एवं दांतों के विकास में भी विटामिन ए काफ़ी सहायक होता है। त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है और यह विटामिन संतानोत्पत्ति तथा भ्रूण के विकास में भी सहायक होता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि विटामिन ए के 2 कार्य बताएं। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है नेत्रों को स्वस्थ रखने में सहायक तथा त्वचा को स्वस्थ रखने में भी यह काफ़ी सहायक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और श्याम पटकार में हो जाएगा कि आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, संक्रामक रोग से सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में काफ़ी सहायक होता है और भ्रूण के विकास में भी सहायक होता है। अब चौथा शिक्षण बिंदु हमारा जो है विटामिन ए की कमी से क्या हानियां होती हैं उस चीज को हम देखेंगे। तो यहाँ पर है कि विटामिन ए की कमी से हानियां जो हैं, तो आँखों से संबंधित रोग देखेंगे, रोग के बारे में। तो रतौंधी, बिटॉट स्पॉट, क्रिएटोमलेशिया आदि नामक रोग हो जाती है, जो है आँखें से संबंधित समस्या है। त्वचा संबंधी रोग भी हो जाती है। त्वचा में हम देखेंगे कि त्वचा जो होती है वो काफ़ी खुरदुरी और चितकबरी और रुखड़ापन उसमें देखने को मिलता है। पाचन संस्थान पर भी इसका प्रभाव पड़ता है कि आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। विटामिन ए की कमी से आमाशय में क्या होता है कि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाता है। दांतों पर भी प्रभाव हम देखते हैं कि दांतों का इनेमल कमज़ोर हो जाता है, मसूड़े ढीले पड़ जाती हैं और दांतों में जल्दी कीड़ा लग जाता है। प्रजनन क्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है, बांझपन के लक्षण देखने को मिलता है। अगर शिशु पैदा भी होता है तो मृत रूप में देखने को मिलता है या शिशु का पूर्ण रूप से शरीर का विकास नहीं हो पाता है। छठा संक्रामक रोग भी हम देखते हैं, जैसे कि अनेक तरह की संक्रामक रोग हो जाती है, खांसी, जुकाम, निमोनिया आदि। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि विटामिन ए की कमी से होने वाले 2 हानियां बताएं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि दांत कमज़ोर हो जाता है और आँखों से संबंधित कई रोग भी देखने को मिलता है। श्याम पटकार में देखेंगे कि जो रोग है विटामिन ए की कमी से वह है रतौंधी, बिटॉट स्पॉट जो कि आँखों से संबंधित है, ये सब कंजेक्टिवाइटिस ये भी आँखों से संबंधित है, क्रिएटोमलेशिया तथा दांतों में कीड़ा लगना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, खांसी, जुकाम व निमोनिया आदि लक्षण देखने को मिलता है। इसकी कमी से ये सारे रोग देखने को मिलता है। अब जो हमारा प्रस्तुतिकरण है यहाँ पर समाप्त होता है। अब उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। अगले पेज में हम आते हैं, यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है और पढ़ाने के दौरान मूल्यांकन करना जरूरी होता है। इसी आधार पर पता लगाया जाता है कि छात्रों को समझ में आया है कि नहीं। अगर इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर छात्र नहीं दे पाते हैं तो टीचर फिर से उसको, उस विषय को, टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न कि विटामिन ए क्या है, दूसरा विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत क्या है, तीसरा विटामिन ए के कार्य क्या है और चौथा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, पांचवा विटामिन ए की कमी से होने वाली हानियां क्या है। अब उसके बाद मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको एक बार दोहरा दिया जाता है। तो पहला प्रश्न है कि विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन, जो हमारा प्रश्न नहीं है ये पॉइंट है। तो विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है जो साधारण ताप पर स्थिर रहता है, परंतु रोशनी में यह नष्ट हो जाती है। यानी कि जो आप पढ़ाए हैं उसी चीज़ को यहाँ पर बच्चों के सामने शॉर्ट क्रम में दोहरा दिया जाता है।
दूसरा है विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत जो है वो है दूध, दही, मक्खन, घी, हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले फल आदि। विटामिन ए नेत्रों को स्वस्थ रखने में काफ़ी मददगार होता है। और चौथा है बिंदु कि विटामिन ए की कमी से आँखों से संबंधित रोग हो जाते हैं। अब गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है पुनरावृत्ति के बाद गृह कार्य। तो ये प्रश्न है कि विटामिन ए क्या है और विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत एवं कार्यों का वर्णन करें। तो जो लेसन प्लान है हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।